नमस्कार मित्रों, मैं विपिन सर आपके लिए मैथ की क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिएगा, बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ आपके लिए मैथ की क्लास को लेकर आया हूँ। देखिए, लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर पढ़ा, जिसमें कि हम लोगों ने सीखा था डेसिमल नंबर के बारे में। ठीक है ना? तो आज की क्लास को इसके आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा, तो डेसिमल नंबर के बाद जो पार्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटीजर, ठीक है ना, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि रियल नंबर को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें कि डेसिमल नंबर और इंटीजर की बात थी। ठीक है ना? और डेसिमल नंबर के बारे में हम लोगों ने सीख लिया था, जिसमें कि हम लोगों ने सीखा कि डेसिमल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? और उससे क्या क्या हमें डिसाइड हुआ, मैंने चीजों को देख लिया। ठीक है? इसके बाद बेटा आज हम लोग सीखेंगे इंटीजर यानी कि पूर्णांक के बारे में। ठीक है ना? पूर्णांक। अब देखिएगा, पूर्णांक है क्या, कहने का मतलब इंटीजर क्या है। तो इंटीजर के बारे में बेटा हम लोग देख लें जरा। इंटीजर को भी बेटा हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है ना? जिसमें कि हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा होता है बेटा नेगेटिव इंटीजर। देखिए, पॉजिटिव इंटीजर की बेटा हम लोग बात करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये क्या है? इन्हें हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना? और नेगेटिव इंटीजर की हम लोग बात करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट -2 -1। ये क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है ना बेटा? इन्हें हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर को कुछ हम और भी कह सकते हैं, जिसे कि हम हिंदी भाषा में बात करेंगे तो कहेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना? अब देखिएगा, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर को हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या एक संख्या और इसके साथ जुड़ी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में दोनों में अंतर क्या है, इस चीज को भी हम लोग देख लें जरा। तो देखिएगा, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से लिखना प्रारंभ करते हैं। जो पूर्ण संख्या होती है उसे बेटा हम लोग 0 से लिखना प्रारंभ करते हैं। 0, 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है ना? तो प्राकृतिक संख्या आप देख रहे होंगे 1 टू इनफाइनाइट होती है, और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 टू इनफाइनाइट होती है। ठीक है? अब देखिएगा, इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 0 क्या है, तो आप बता सकते हैं कि 0 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है ना? क्योंकि अगर 0 को प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के साथ में जोड़ दिया जाए तो वो एक पूर्ण संख्याओं में बदल जाता है। ठीक है? अब देखिए, इसके बाद अब आगे बेटा हम लोग बढ़ेंगे तो देख रहे होंगे पॉजिटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर को भी हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, दो भागों में इसे बांट सकते हैं। ठीक है? तो पॉजिटिव इंटीजर को दो भागों में किस तरीके से विभाजित करेंगे, तो आप देख रहे होंगे पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर को दो भागों में विभाजित किया, जिसमें कि हम कह सकते हैं प्राइम नंबर और दूसरी को हम लोग कह सकते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट। बेटा अगर इसे हिंदी में हम लोग बात करेंगे तो हिंदी में क्या कहेंगे? देखिए, प्राइम नंबर को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर को बेटा हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। अब देखिएगा, अभाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्या क्या है, बेटा आप लोग इस बात को जानते होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो वह संख्या जिसके अधिकतम दो गुणनखंड होते हैं। जिसके अधिकतम दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड होते हैं। और भाज्य संख्या क्या है? तो वह संख्या जिसके
दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा हम लोग देखें कि भाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याएं क्या है और भाज्य संख्याएं क्या है। तो अभाज्य संख्या को लिखना जब हम प्रारंभ करते हैं तो क्या से लिखते हैं बेटा? 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट। और अभाज्य संख्याओं को लिखना प्रारंभ करते हैं तो 2 से प्रारंभ किया जाता है, और भाज्य संख्याओं को बेटा लिखना प्रारंभ करते हैं तो कहां से लिखा जाता है? 4, 6, 8, 9, 10 डॉट डॉट। ठीक है ना। अब यहां से अगर हम लोग देखें कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है ना, तो अभाज्य संख्या के बारे में जैसे कि हमने देखा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप बताएंगे तो, ठीक है। और अगर ये भी कहा जाए कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है, तो भी आप बताएंगे तो। सबसे बड़ी समभाज्य संख्या क्या है, तो भी आप बताएंगे तो। क्योंकि सम अगर बात की जाएगी अभाज्य संख्याओं में, अगर कोई एक अभाज्य संख्या है, अगर कोई समभाज्य संख्या है तो मात्र 2, ठीक है ना। 2 को छोड़ करके कोई भी सम ऐसी संख्या नहीं है जो कि अभाज्य हो, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके बाद, तो अभाज्य संख्याओं के बारे में एक चीज को आपने देखा कि यहाँ पर अभाज्य संख्याओं को हमने 2 से प्रारंभ किया और भाज्य संख्याओं को 4 से प्रारंभ किया, तो एक संख्या बेटा बीच में छूट जाती है। एक संख्या बीच में छूटी हुई है जिसे कि ना तो भाज्य में लिखा गया और ना ही अभाज्य में लिखा गया, वो संख्या है बेटा 1। देखिएगा 1, 1 को ना तो जब मैंने भाज्य को लिखना प्रारंभ किया तो मैंने 1 को भाज्य में भी नहीं लिखा है, और जब मैंने अभाज्य में लिखना प्रारंभ किया तो मैंने वहां पे भी 1 को नहीं लिखा है। अब यहाँ पे बताइए, अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि 1 क्या है, 1 क्या है मतलब कि एक क्या है, एक भाज्य संख्या है या फिर एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो इस बात को जानने के लिए देखिए, अगर 1 की चर्चा बेटा की जाएगी कि 1 क्या है, 1 भाज्य है या अभाज्य है, ये बात अगर आपसे पूछ ली जाती है, भाज्य है या अभाज्य है, भाज्य है या अभाज्य है। देखिएगा अगर 1 के बारे में आपसे चर्चा की जाती है कि 1 क्या है, तो देखिए 1 के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन किया गया कि बताइएगा 1 भाज्य है या अभाज्य है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन में दे सकता है कि 1 भाज्य भी है अभाज्य भी है, यही कह सकता है कि ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। अब ये कहेगा 1 भाज्य है, किसी में ये भी कहेगा कि 1 अभाज्य है। अभी बात समझिएगा कि 1 के बारे में अगर कोई चर्चा की जा रही है तो 1 को अगर एक कॉन्फिडेंस से आप बोलेंगे तो 1 क्या है, तो 1 की जो कंडीशन है, देखिए प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या की जो बात होती है वो ये कहता है कि हमें अधिकतम 2 गुणनखंड चाहिए, ठीक है ना। और कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या ये कहती है कि हमको 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए, और एक के पास ना तो बेटा 2 है ना ही 2 से अधिक है, इसका एक ही गुणनखंड होता है। अगर एक की बात की जाएगा, इसका कितना गुणनखंड होता है? एक ही गुणनखंड होता है, एक ही गुणनखंड होता है। इसलिए ये ना तो अभाज्य संख्याओं के नियम को फॉलो करेगा और ना ही भाज्य संख्याओं के नियम को फॉलो करेगा। इसलिए बेटा अगर ऐसा कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 क्या है, तो आप बताएंगे 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है ना। क्योंकि 1 ना ही भाज्य की कंडीशन में आता है ना ही अभाज्य की कंडीशन को फॉलो कर पाता है, इसीलिए 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप बताएंगे 2, ठीक है ना। एक समअभाज्य संख्या क्या है, तो भी आप बताएंगे 2। एक समअभाज्य संख्याओं में अगर वो छोटी या बड़ी कह सकता है कि सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या क्या है, तो भी 2 है, और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है, तो भी 2 है, ठीक है ना। अब देखिएगा अगर भाज्य अभाज्य संख्याओं की बेटा हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों ने सीख लिया होगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम इसके आगे भी बढ़ते हैं, जैसे अभाज्य संख्याओं की हम बात करेंगे, तो अभाज्य संख्याओं को आगे हम और भी क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके सिलेबस को देखते हुए मैं इतना आगे डीप जाने की इच्छा नहीं रखता हूं, ठीक है। इसके बाद जो भी आगे का डाटा है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक यू।